गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल वेब सीरीज़ द विचर के बारे में। सो बेसिकली ये एक नॉवेल है जिस पर काफ़ी सारी मूवीज़ और पीसी एक्सबॉक्स के लिए गेम्स भी बन चुके हैं। वैसे तो इसका कंपेयर लोग गेम ऑफ थ्रोन से भी काफ़ी करते हैं, लेकिन लिटरली ये मुझे काफ़ी पसंद है। खैर, सबका अपना अपना ओपिनियन है। तो अब बात करते हैं इसकी IMDb रेटिंग्स की। तो इससे मिले हैं 8.2 आउट ऑफ 10 और 95% गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक भी किया हुआ है। एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग होती है द विचर यानी गेराल्ट के इंट्रोडक्शन से, जो एक स्वैम्प में किकीमोरा नाम के मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। ये मॉन्स्टर पानी के नीचे रहता है और उसे मारने के लिए गेराल्ट को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जिसके लिए उसे पैसे भी दिए जाते हैं और उन पैसों को हासिल करना चाहता था गेराल्ट, इसलिए उसे मारता है। इस लड़ाई से हमें ये दिखाना चाहते हैं ये कि गेराल्ट कितना बैड एस कैरेक्टर है। विचर एक तरह के म्यूटेड बाउंटी हंटर्स होते हैं जो पैसे के लिए मॉन्स्टर को मारते हैं। गेराल्ट किकीमोरा को मारकर उसका इनाम लेने ब्लैकिन नाम के एक गांव में जाता है और उधर हम देखते हैं कि विचर्स के साथ एक्चुअल में कैसा बिहेव होता है। यहाँ के लोग गेराल्ट को पसंद नहीं करते। बेसिकली वो लोग विचर्स को इंसान ही नहीं मानते, उन्हें हर जगह से भगाया जाता है। गेराल्ट एक बार में जाता है जहाँ उसकी कुछ लोगों से बहस हो जाती है और यहीं उसकी मुलाकात रेनफ्री से होती है, जो उससे बाकी लोगों की तरह ट्रीट नहीं करती, उसकी मदद करती है और उसे बियर भी ऑफ़र करती है। गेराल्ट को पता चलता है कि उसका इनाम उसे यहाँ नहीं मिलने वाला है और जब वो यहाँ से निकलने वाला होता है तो एक छोटी सी लड़की उसके पास आकर कहती है कि उसका मास्टर उससे मिलना चाहता है। फिर गेराल्ट उस लड़की के साथ जाता है उसके मास्टर से मिलने और उसकी मुलाकात होती है स्ट्रेगोबॉर से। उसने विचर को नाम के लिए नहीं बल्कि एक और मॉन्स्टर की बाउंटी देने के लिए बुलाया होता है, जिसका नाम रेनफ्री है। पर यहाँ पर विचर उसे सॉरी बोलकर कहता है कि वो सिर्फ मॉन्स्टर को मारता है, इंसानों को नहीं। स्ट्रेगोबॉर एक जादूगर होता है जो उसे बताता है कि रेनफ्री कोई मामूली लड़की नहीं है। उसका जन्म ब्लैक सन यानी अमावस्या की रात को हुआ था। द कर्स ऑफ द ब्लैक सन की बुक में काफ़ी लंबी कहानी है। इन शॉर्ट, इस वक्त पैदा हुई लड़की बहुत खतरनाक होती है और भविष्य में कई लोगों की जानें भी लेती है, लेकिन गेराल्ट उसे मना कर देता है रेनफ्री को मारने के लिए। और अगले सीन में हम सिंट्रा नाम की एक जगह को देखते हैं और यहाँ पर दूसरे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम है प्रिंसेस सिरेला, जिसे सीरी भी बुलाया जाता है। सीरी केलांथे की ग्रैंड चाइल्ड होती है और सिंट्रा की राजकुमारी। केलांथे को पता चलता है कि नेल्फगार्ड की फौज उन पर हमला करने वाली है। उनका मकसद है उन्हें बर्बाद करके सीरी को किडनैप करना। फिर नेल्फगार्ड और सिंट्रा के बीच लड़ाई होती है और नेल्फगार्ड बड़ी आसानी से सिंट्रा को हरा देते हैं। नेल्फगार्डियंस लड़ाई जीत कर केलांथे के किले में घुस जाते हैं। केलांथे जंग में बुरी तरह घायल हो जाती है और अपनी आखिरी सांस ले रही होती है। केलांथे मरने से पहले अपने सेवक माउसेक्स से वचन लेती है कि वो उनकी ग्रैंड चाइल्ड सीरी को सही सलामत वहाँ से बाहर निकाले और केलांथे सीरी से बोलती है कि वो बाहर जाकर गेराल्ट ऑफ रिविया से मिले। नेल्फगार्ड की आर्मी ने पूरे कैसल को चारों तरफ से घेर लिया है। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि माउसेक भी एक जादूगर है। वो बाहर मौजूद आर्मी को थोड़ी देर के लिए रोकने में कामयाब हो जाता है और वहीं हमें दिखाया जाता है कि गेराल्ट अपने घोड़े रॉस से बात कर रहा होता है जंगल में और रेनफ्री उस पर नज़र रख रही होती है। थोड़ी देर बाद रेनफ्री गेराल्ट के सामने आती है और स्ट्रेगोबॉर को मारने की सुपारी देती है और विचर उसे फिर से मना कर देता है। विचर उसे कहता है कि बदला छोड़कर किसी दूसरी जगह जाकर रहने के लिए, पर रेनफ्री उसे बताती है कि वह एक टाइम पर राजकुमारी थी, पर स्ट्रेगोबॉर ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि माउसेक का जादू कमज़ोर पड़ने लगा है और नेल्फगार्ड की आर्मी कैसल में घुस चुकी है।
क्वीन केलांथे के साथ साथ कैसल के सभी लोगों की जान खतरे में है। केलांथे सीरी को जाने के लिए कहती है, पर सीरी अपनी नानी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और वो ज़ोर से चिल्लाती है, जिससे उसके आसपास की चीज़ें हिलने लगती हैं, जिससे हमें आगे ये पता चलेगा कि सीरी के अंदर भी सुपरनैचुरल पावर है। सीरी अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाती है और हम देखते हैं क्वीन केलांथे खिड़की के बाहर अपने शहर को जलते हुए देखती है और वहाँ नीचे कूदकर सुसाइड कर लेती है। जब सीरी जान बचाकर भाग रही होती है तब उसे पकड़ लिया जाता है, मगर वो इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि सोल्जर घोड़े से नीचे गिर जाता है। वो चीख में इतना दम होता है कि ज़मीन फट जाती है और दोनों के बीच बड़ा गैप बन जाता है, जिससे सीरी भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गेराल्ट जंगल में सोकर उठता है और रेनफ्री को ढूंढता हुआ गांव की तरफ जाता है, जहां उसे रेनफ्री के लोग रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग उसे बताते हैं कि रेनफ्री अपना बदला लेने जा रही है और हम तुम्हें उससे रोकने नहीं देंगे। वो लोग विचर पर हमला करते हैं और गेराल्ट बड़ी ही स्टाइल में अपनी तलवार से उन लोगों को एक एक करके मार देता है। ये सीन लिटरली काफ़ी मज़ेदार था। नाउ कम बैक टू एपिसोड। हम देखते हैं कि फिर वहाँ रेनफ्री आ जाती है और गेराल्ट से लड़ने लग जाती है, लेकिन गेराल्ट उससे लड़ना नहीं चाहता और उसे बार बार मना करता है, पर रेनफ्री अपने बदले के कारण उस पर जानलेवा हमला करती है। मजबूरन गेराल्ट रेनफ्री को मार देता है। मरने से पहले रेनफ्री गेराल्ट से कहती है, द गर्ल इन द वुड इज़ योर डेंसिटी। और फर्स्ट एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, आगे के एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अच्छे से कमेंट्स करें। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।